हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के 2024-25 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब डिफरेंट बैंक्स ने डीवी मेल भेजना शुरू कर दिया है। तो आज का सेशन भी उसी के लिए है। बड़ौदा बैंक जो राजस्थान का बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसमें अपने एक एस्पिरेंट हैं जिनको मेल मिला है, उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। तो पिछला जो सेशन था जो मध्य प्रदेश के लिए था, उसमें इसमें थोड़ा सा चेंज है, बड़ा चेंज नहीं है। तो मैं आप जो भी एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए उनसे ये कहूँगा कि आप अपने जो भी बैंक अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट से कनेक्टेड रहिए और अपना जो ईमेल आईडी है उसको भी चेक करते रहिए, साथ उनका भी कि कुछ कोई नोटिस है वो आया क्या, कब मेल आ गया क्या, आपका नहीं आया तो आपके जो दूसरे मित्र हैं क्या उनका आया, कहीं किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो टाइम रहते हुए सॉर्ट आउट हो जाए। तो क्या जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं अगर अपने उनको देखें तो ये देखिए, ये है वो प्रोविजनल अलोकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। जो अपने मध्य प्रदेश में जो अभी उन्होंने भेजा है वो पीओ के लिए पहले भेजा, यहाँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए भेजा है, क्लर्क वाला, अंडर सीआरपी 13। ठीक है। रिपोर्टिंग शेड्यूल फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज, ये उनका नाम वगैरह है। अब ये आप देखें तो प्रोविजनल एलोकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट अंडर सीआरपी 13, रिपोर्टिंग शेड्यूल फॉर ए प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज। तो ये आपको सब चीजें उसमें इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट से इंपॉर्टेंट वो, ये 17 को देखिए, ये 6 जनवरी का मेल है और 17 को ही बुलाया है सुबह 9:30 बजे अजमेर, जो इनका हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अजमेर, राइट। तो बहुत टाइम नहीं है, तो कनेक्टेड रहिए और कोई डॉक्यूमेंट आपके पास से कम है तो उसको तुरंत पूरा करवाने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि अदरवाइज हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट के चलते आपको कोई छोटी मोटी इरेगुलरिटी है तो एफिडेविट से चल जाएगी, लेकिन जैसे आप ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, ईडब्ल्यूएस का नहीं है, आपने फॉर्म फिल अकॉर्डिंग टू दैट किया है, या कोई डिसेबल है उनके पास नहीं है, तो वो जरूर कलेक्ट करें, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अब इसमें देखिए क्या चेंज है। इसने कहा था डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉट विद दिस कॉल लेटर, ये जो कॉल लेटर है ये भी लेके जाना है एट द प्लेस ऑफ ओरिजिनल विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो एक तो ओरिजिनल, इन सभी की ओरिजिनल भी ले जाना और 2 सेट फोटोकॉपी के करवा ले जाना, अटेस्टेड भले उनके सामने ही सेल्फ अटेस्टेड लिख के कर देना। अब वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज इंटर्ड इन एसएससी, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का मार्कशीट भी चल सकता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनवा रखा है तो वो सबसे अच्छा है। ठीक है, देन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने वहां लिखी है भाई, 10th एंड ऑनवर्ड, भाई 10th की होगी, 12th की होगी, देन ग्रेजुएशन की होगी, और पीजी या कोई दूसरा अपने प्रोफेशनल कोर्स लिखा तो उसकी सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट भी चाहिए। अगर मान लो ग्रेजुएशन आपका ईयरली है तो सभी सालों की, और अगर आपका हाफ ईयरली सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट चाहिएगी। सर्टिफिकेट आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, या जो आपकी कोई मास्टर डिग्री आपने मेंशन कर दी है तो उसकी भी चाहिए। देन अगर अपने आगे अगर देखें तो कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट, कोई छोटा मोटा कोर्स आपने इसको टारगेट करके कर रखा है तो उसको ले जाइए, या आपके कोई सब्जेक्ट रहा हुआ है तो वो सपोर्ट में ले जाइए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं कोई दे रखा है कि भाई मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, वहाँ जॉब कर रहा हूँ, कोई एक्सपीरियंस का मेंशन किया है तो उसकी सर्टिफिकेट ले जाइए, नहीं मेंशन है तो कुछ नीड नहीं। कैटेगरी ऑब्लिक कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉर्मेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपके एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी में हो आप में, तो सेंट्रल फॉर्मेट में वो आपके पास से सर्टिफिकेट चाहिएगा। और उसका जो जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो टाइम है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका जो है वो क्या होगा, 1 अप्रैल टू मार्च, ठीक है, 2024। ठीक,
ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024 तक का जो इस पीरियड का बना हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग ओबीसी शुड बी द ओबीसी, और ओबीसी वाले में ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर लिखा हुआ होना चाहिए, क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर लिखा होना चाहिए। द सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड, मतलब ये इस पीरियड का होना चाहिए जी, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड, ये किन के लिए है? डिस्ट्रिक्ट लेवल के इसमें, जहां फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी वालों के लिए है ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड है कि ये फिजिकली चैलेंज है, वो मेडिकल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट ऑब्लिक करेक्टर सर्टिफिकेट, ये 2 चाहिए, 2 जैसे पिछले मध्य प्रदेश वाले में 3 थे, यहाँ 2 हैं। 1 मस्ट बी, लेकिन यहाँ इसने कंडीशन लगा दी है कि एक तो जो लास्ट लिविंग आपका जो है मस्ट बी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड एंड द अदर फ्रॉम ए गेस्टेड ऑफिसर अलोंग विद 2 कॉपी, जो कि मतलब उनके 2 फोटोकॉपी भी कर देना, करवा लें, ठीक है। फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंसर्न्ड डिफेंस अथॉरिटी, जो कोई एक्स सर्विसमैन है उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, इश्यूड बाय डिफेंस अथॉरिटी इन केस ऑफ योर एक्स सर्विसमैन। फोटोकॉपी प्रूफ है फॉर द पर्पज ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन, प्रीफरेबली क्या है? आधार, पैन कार्ड, तो आधार आपके पास सभी के है, पैन कार्ड सभी के है, ये ले जाइए। Please do make sure to inform a filled by you in IBPS online application form matched with the Aadhaar, PAN card and educational। ये नाम वगैरह सब एक जैसे होने चाहिए, और कोई छोटा मोटा कोई फादर नेम के, फादर की सबकास्ट में कोई चेंज है या कोई एक स्पेलिंग कोई थोड़ी बहुत है, तो हो सकता है वो एफिडेविट से भी चला लेंगे, और मीनवाइल फिर आप उनको करेक्ट करवा देना। कॉपी ऑफ ए वैलिड CRP 13th स्कोर कार्ड ओब्लिक रिजल्ट विद अलॉटेड बैंक नेम इशूड बाय IBPS, ये भी ले जाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 कॉपी पासपोर्ट की भी, और ध्यान रखिएगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने लगाई है, अगर उन्हीं की कॉपियां पड़ी हैं तो वो सबसे अच्छी चीज है। पासपोर्ट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया है और प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपका है तो उसकी NOC चाहिएगी। रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम योर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, रिलीविंग ऑर्डर जो है वो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें डिफरेंस समझिए, ये NOC है अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो आप एम्प्लॉयर से ले जाना, और ज्वाइनिंग के वक्त आपको आप ज्वाइन तभी कर पाएंगे जब वहां से आप रिलीव हो चुके होंगे, मतलब वो क्विट कर लोगे। प्रिंट आउट ऑफ रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय IBPS, ये सभी में मांगते हैं। रिपोर्ट ऑफ रेफरीज, यहाँ 2 इंडिविजुअली फाइल्ड बाय 2 रेफरीज फॉर्म दिए हुए हैं इसके साथ, FB1 और FB, उनमें उन रेफरीज का एड्रेस वगैरह और वो सब उनका देना होता है, और ये लोग आपके रिलेटिव्स या ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए। फॉर्मूला फॉर्मेट से रिलेटेड टू प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेट अवेलेबल एट आवर वेबसाइट, ये वेबसाइट का इन्होंने नाम दे दिया है, उसमें आपको दूसरे सभी फॉर्मेट मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर मेल के साथ आगे वेल है, मेल के साथ शायद आए होंगे सभी फॉर्मेट, फिर भी कोई फॉर्मेट अगर आपको रीडेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लमेटिक है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए भाई, ये था किसके लिए? बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राजस्थान का। तो हो सकता है बड़ौदा के जो दूसरे यूपी और गुजरात में बैंक है उन्होंने भी दे दिया हो, तो अपना थोड़ा कनेक्टेड रहिए उसकी बैंक की साइड से भी, और साथ ही अपने खुद के मेल भी चेक करते हैं। चलिए आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे। टाइम बहुत नहीं दे रहे हैं, देखिए सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया, ओनली 10 days।